भाभी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी, भाभी जी। अरे भाई, ऐसा क्या हाथ लग गया जो इतना शोर मचा रहा है? भाभी जी, मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है कलेक्टर ऑफिस से। ये देखिए लेटर आया है। क्या? दिखाना जरा। आपकी तो सच में गवर्नमेंट जॉब लग गई। देवर जी, सब कुछ फाइनल हो गया या कुछ रह गया? बस मेडिकल और रह गया है भाभी। भाभी आपको पता है मेरी ना 1 लाख रुपए से सैलरी स्टार्ट है। क्या? 1 लाख रुपए? भाभी ये सब ना मीनाक्षी की वजह से हुआ है। देखो उससे मेरी शादी तय होने के बाद ही मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मेरी गवर्नमेंट जॉब ना मीनाक्षी के भाग्य से ही लगी है। भगवान ने ना उसके नसीब में गवर्नमेंट जॉब वाला पति ही लिखा होगा। सुनो ना, मैं ये कह रही थी कि अब तो भूपेंद्र की गवर्नमेंट जॉब लग गई है, तो मैं ये सोच रही थी कि मेरी मौसी अपनी बेटी की शादी के लिए लड़का ढूंढ रही है, तो क्या हम भूपेंद्र की शादी उससे नहीं करा सकते? वो खुश रहेगी, उसकी शादी अगर हो जाएगी यहाँ मेरे पास, वो भी एक गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के के साथ। किस्मत जाग जाएगी बेचारी की। मैंने कहा तुम कह तो सही रही हो, लेकिन यार भूपेंद्र की शादी अब मीनाक्षी के साथ तय हो चुकी है, तो ये कैसे हो सकता है? तय ही तो हुई है, शादी हुई थोड़ी है अभी। और मेरी मौसी ना बहुत अमीर है। मैं मौसी को कह के भूपेंद्र के लिए 4 पहिए की गाड़ी और कुछ लाखों का कैश भी दिलवा दूंगी। भूपेंद्र के साथ साथ हमारी भी किस्मत जाग जाएगी। अब तुम ही सोचो, मीनाक्षी के पापा दहेज में क्या ही दे सकते हैं? एक स्प्लेंडर और बस 50,000 रुपये कैश। इससे क्या ही होगा? अब तो गवर्नमेंट जॉब भी लग गई है भूपेंद्र की। अब इतना सा दहेज अच्छा लगेगा क्या? गांव में बेइज्जती और हो जाएगी हमारी। अब तुम सोच के देखो जो मैं तुमसे कह रही हूँ, और थोड़ा अपनी साली के बारे में भी सोच लो। यार कह तो सही रही हो तुम, लेकिन क्या मीनाक्षी के पापा इस रिश्ते को कैंसिल करने के लिए मानेंगे? अरे मीनाक्षी के पापा कौन होते हैं शादी को कैंसिल करने से रोकने वाले? हमारी मर्जी, हम भूपेंद्र की शादी कहीं भी करें। और अगर वो ऐसे नहीं माने तो हम उनसे साफ कह देंगे कि देखो जी, भूपेंद्र की तो लग गई अब सरकारी नौकरी, तो अब दहेज में हमें 4 पहिए की गाड़ी और 7-8 लाख रुपए हमें नगद चाहिए। वो दे नहीं पाएंगे, बस समझो कि रिश्ता कैंसिल। यार तुम कह फिर से सही रही हो, लेकिन क्या भूपेंद्र भी मानेगा इस चीज के लिए? अरे भाई है तुम्हारा, उसे समझाओ। और वैसे भी ये सब कुछ हम उसके भले के लिए ही तो कर रहे हैं। कल सुबह मिलके हम उसे समझाएंगे, वो समझ जाएगा। ठीक। और नहीं समझा तो थोड़ा सख्ती से पेश आना, समझ जाएगा। हाँ, समझाते हैं सुबह। अरे देवर जी, इधर आइए। अरे क्या बात है, मामला तू तड़ाक से जी पर आ गया है। ये होती है सरकारी नौकरी की पावर। जी भाभी जी बोलिए। तुम्हारे भैया कुछ कह रहे हैं। हाँ भैया बताइए। भूपेंद्र, हम दोनों ये चाह रहे हैं कि हम तेरी शादी इनकी मौसेरी बहन यानी कि मेरी मौसेरी साली के साथ करवाएं। पर भैया मेरी शादी तो मीनाक्षी से तय हो गई है। अरे तय ही तो हो गई है, हो थोड़ी गई है। वैसे भी बात को तुम समझो, तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब लग गई है। अब वो हमारे रिश्तेदार बनने लायक थोड़ी रह गए हैं। अब हम कहाँ वो कहाँ। और वैसे भी दहेज में कुछ नहीं देने वाले वो। लेकिन अगर तुम मेरी मौसी की लड़की से शादी करते हो तो भाई 4 पहिए की गाड़ी और 6 से 7 लाख मैं तुम्हें कैश दिलवाऊंगी। तुम्हारी मौज आ जाएगी। पूरे गांव में ऐसा ब्याह किसी का न हुआ होगा जैसा मैं तुम्हारा करवाऊंगी। पूरा गांव देखता रह जाएगा। बस तुम हमारी बात मान लो और जहां हम कह रहे वहां शादी कर लो। मुझे लगा ही था भाभी कि ये फैसला आपका ही होगा, क्योंकि अब मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है तो अब आप अपनी बहन की शादी मुझसे कराने के लिए तैयार हो गई हैं। लेकिन जब मैंने कहा था तब आपने क्या कहा था? ऐसे ही पड़ा रहेगा तो कैसे होगा इसका ब्याह? सबके ब्याह हो गए, बस इसका ही ना हो रहा है।
पता नहीं और कितने दिन तक सेक सेक के परोठा खिलाने पड़ेंगे इसे। भाभी जब नहीं हो रही है मेरी शादी तो मैं क्या करूं इसमें? आपसे बोल तो रहा हूँ, अगर आपकी कोई बहन हो, मौसेरी, फुपेरी, तहेरी, चचेरी, तो आप करा दो। खबरदार खबरदार, जो मेरी बहनों का नाम लिया तूने अपनी जुबान से, जुबान खींच लूंगी तेरी। इतनी अच्छी शकल ना है तेरी जो अपनी बहन की शादी तेरे से करवा दूं। इस घर में ब्याह करके तो मेरे कर्म फूट गए, मुझे अपनी बहनों के ना फोड़ने। दिन भर यहीं खाली पड़ा रहता है, हराम का खाता है। करता क्या है तू? उन्हें करके कौन खिलाएगा? भाभी कर तो रहा हूँ मैं तैयारी, क्या पता मेरी नौकरी शादी के बाद लग जाए। इतनी अच्छी शकल ना है तेरी, ना किस्मत। और जब शकल अच्छी ना हो तो बात तो अच्छी कर लिया करे। अब ये शक्ल कैसे पसंद आ गई भाभी आपको? सच बात तो ये है कि आप अपनी बहन की शादी मुझसे नहीं, मेरी गवर्नमेंट जॉब से कराना चाहती हैं। आप क्यों कर्म फोड़ना चाह रही हो भाभी अपनी बहन के इस घर में शादी करके? आपके तो फूट ही गए हैं। देखो भाभी, ये जो जॉब मिली है ना मुझे, ये मीनाक्षी से शादी तय होने के बाद ही मिली है। तो सोचो मीनाक्षी मेरे लिए कितनी लक्की है, और आप दोनों कह रहे हो कि मैं मीनाक्षी से शादी ना करूं। अरे कोई लक्की वक्की नहीं है वो, ये सब तेरी मेहनत की वजह से हुआ है। जो तेरी जॉब लगी ना, तेरी मेहनत की वजह से लगी है, उसकी वजह से कुछ नहीं हुआ है। और सुन, अगर तू चाहता है ना कि हम तेरे साथ इसी घर में रहे, ये घर छोड़कर ना जाए, तो तू वहां शादी करेगा जहां हम चाहते हैं। आई बात समझ में? भैया आप भी तुझसे जितना बोला है ना उतना कर। जब हमने बोल दिया कि तेरी शादी मीनाक्षी से नहीं होगी तो नहीं होगी, तेरी शादी हम अन्नू के साथ कराएंगे तो कराएंगे बस। पर भैया क्या इसके लिए मीनाक्षी के पापा मानेंगे? अरे उनसे मैं खुद बात कर लूंगी, और वैसे भी हमने उन्हें कॉल कर दिया है, आते ही होंगे वो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत करो, ये रिश्ता कैंसिल मत करो। हमारे सब जगह शादी के कार्ड बच चुके हैं, अगर ये शादी नहीं हुई तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी। शायद ये सदमा हम बर्दाश्त ना कर पाए और हमारे परिवार में से किसी एक के प्राण चले जाए, तो ये रिश्ता कैंसिल मत करो। मान जाओ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हमारी लाज रख लो। लो ले जाओ इसे। मेरे देवर की गवर्नमेंट जॉब लग गई है। अब बताओ मैं अपने देवर की शादी तुम्हारी बेटी के साथ कैसे कर दूं? तुम्हें अपनी इज्जत की तो दिख रही है, हमारी इज्जत की ना दिख रही। अगर मैंने तुम्हारी बेटी की शादी अपने देवर से करवा दी तो लोग क्या कहेंगे, जमाना क्या कहेगा हमें? अरे चलो ठीक है, तुम्हारी बेटी की शादी मैं अपने देवर के साथ करवा भी दूं तो एक फॉर्च्यूनर और 10 लाख रुपए कैश दे सकोगे? तो बताओ, अभी करवाओ तुम्हारी बेटी की शादी में। बेटी, इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा मैं? खुद को भी बेचूंगा तब भी नहीं कर पाऊंगा। हाँ तो ऐसे ही नहीं मिलता गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का। नहीं दे सकोगे तो जाओ, जाके अपनी बेटी के लिए दूसरा लड़का ढूंढ लो। जाओ यहाँ से। अरे देवर जी, ये क्या हो गया आपको? भाभी जी मेरा एक्सीडेंट हो गया है। क्या एक्सीडेंट? एक्सीडेंट कैसे कर लिया भूपेंद्र तूने? ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? भैया भाभी मेरा बहुत चोट लग गई है। डॉक्टर तो ये बोल रहा है कि शायद तू इस पैर से कई सालों तक चल भी नहीं पाएगा। अच्छा, और जॉब? अरे भाभी आप बिल्कुल पागल ही हो क्या? आपको दिख नहीं रहा मैं ऐसी कंडीशन में भला मेडिकल कैसे पास कर सकता हूँ? शायद मुझे अब जॉब ना मिले। क्या? लेकिन भाभी आप चिंता मत करना, अगर आपकी मौसी मुझे दहेज में कार, पैसे कुछ भी नहीं देंगी ना, तब भी मैं आपकी मौसी की लड़की से शादी कर लूंगा।
और मैं बिना गवर्नमेंट जॉब के भी आपकी बहन को खुश रख सकता हूँ। बकवास बंद कर। भूल जा अब, जब मैं अपनी बहन की शादी तुझसे करवाऊंगी। मुझे उससे कर्म थोड़ी फोड़ने। अब बिल्कुल अंधा होकर चला रहा था क्या, जो पता ना चला एक्सीडेंट कैसे हो गया। तू भी यार पता नहीं क्या करता रहता है, एक्सीडेंट करके बैठ गया। बड़ी मुश्किल से तो मैंने अपनी साली की शादी तेरे साथ तय की थी। अब वो ऐसी हालत में तुझसे शादी करने की नहीं, और मीनाक्षी से और रिश्ता टूट गया। भैया आप उसकी चिंता मत करो, मैं मीनाक्षी के पापा से बात कर लूँगा, वो अब भी शादी के लिए राजी हो जाएंगे। अच्छा, मुझे तो लगता नहीं कि वो राजी होंगे। अगर हो जाए तो अच्छी बात है। पापा जी, पापा जी रुकिए। पापा जी आप चिंता मत कीजिए, मेरी शादी मीनाक्षी से ही होगी और उसी डेट पर होगी जिस डेट पर फिक्स है। मेरे मेडिकल की डेट शादी के बाद की है। पहले शादी होगी, फिर मेडिकल होगा, उसके बाद जॉब लगेगी। और एक बार शादी हो गई ना तो फिर कोई कुछ नहीं बोलेगा। पर बेटा तुम ये कैसे करोगे? पापा जी आप ये सब मुझ पर छोड़ दो। मीनाक्षी से शादी करने के लिए अगर मुझे जॉब भी छोड़नी पड़ती ना तो भी छोड़ देता। इसलिए आप टेंशन मत लो, खुशी खुशी घर जाओ और शादी की तैयारियां करो। ठीक है बेटा, जीते रहो।